स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यूटी कंसेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 12 एनसीईआरटी 5.1 एक्सरसाइज। कंटिन्यूटी का कंसेप्ट बहुत सिंपल है सर। हम किसी फंक्शन को किसी पॉइंट पर डिफाइन करना चाहते हैं। हम किसी फंक्शन को किसी एक पॉइंट पर चेक करना चाहते हैं कि वो उस पॉइंट पर कनेक्टेड है या नहीं, कंटिन्यूअस है या नहीं। तो हमें सिंपल सा एक काम करना है। एक बार उसमें से लेफ्ट हैंड हमें मूव करना है। जो भी वैल्यू जिस पॉइंट पर हम चेक करना चाहते हैं 2, 3, 4, 0, 1, -1, हमें उसमें से एक बार लेफ्ट हैंड जाना है और एक बार उसी ग्राफ को राइट हैंड पर चेक करना है। हम उस पॉइंट में एक बार h को माइनस करेंगे और h को प्लस करेंगे। यहां पर h अप्रोक्सीमेट इक्वल 0 होगा। अप्रोक्सीमेट इक्वल 0 का मतलब h की वैल्यू बहुत ही माइनर होगी, 0.0000 समथिंग। इतनी माइनर वैल्यू को उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में हमें ज्यादा डिफरेंस ना दिखे, ग्राफ हमें कनेक्टेड लगे। तो हमें x की जगह एक बार a माइनस एच पुट करना है फंक्शन में, एक बार x की जगह a प्लस एच, और एक बार फंक्शन की वैल्यू a पर चेक करनी है। हमें x की जगह एक बार a माइनस एच पुट करना है, एक बार a प्लस एच, और एक बार फंक्शन की वैल्यू a पर चेक करनी है। जब हम a माइनस एच करेंगे तो इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड पे काम कर रहे हैं, वैल्यू को माइनर कम करके देख रहे हैं। जब हम a प्लस एच पे काम करेंगे तो इसे बोलेंगे राइट हैंड लिमिट। और जब हम a पर वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसे बोलेंगे द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट। एक सिंपल सा एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेके मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। सर, कोई फंक्शन हमें गिवन है 2x प्लस 3, 2x माइनस 3, x इज लेस देन 2, x इज ग्रेटर देन 2, और हमें इसे 2 के लिए ही चेक करना है। हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है x इक्वल 2। तो हम सिंपल सा काम करेंगे सर। हम फंक्शन में लेफ्ट हैंड में एक बार 2 माइनस एच, एक बार 2 प्लस एच के लिए इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। अगर वो इक्वल आ जाती है, इसमें कंडीशन होती है इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट, देन फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू और वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो पॉइंट दिया गया उस पर अगर तीनों इक्वल आ जाती है तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा। बहुत सिंपल कंसेप्ट है सर। कंटिन्यूअस फंक्शन अगर हमें चेक करना है तो हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को इक्वल करना है, और वो दोनों इक्वल आने जरूरी है। मैं एक एग्जांपल देके एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले रहा हूं क्लास। इसमें मैं लेफ्ट हैंड लिमिट पुट करने जाऊंगा। फंक्शन में मैं 2 माइनस एच पुट करूंगा। ऊपर वाली वैल्यू में मैं 2 माइनस एच रखूंगा क्योंकि वो लेस देन है सर, 2 से लेस देन। सर, फंक्शन में मैंने 2 माइनस एच रख दिया x की जगह पर। x की जगह पर 2 माइनस एच रखेंगे। h की लिमिट हमेशा 0 के अप्रोक्सीमेट इक्वल होगी। h टेंड्स टू 0 हमें लिमिट दी गई है सर। हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट आ रहा है सर 7। अब मैं राइट हैंड लिमिट चेक करता हूं। अब मुझे 2 प्लस एच पुट करना है सेकेंड वाले फंक्शन में। अगर इसमें मैं 2 प्लस एच करने जाऊंगा, मैं सेकेंड फंक्शन में x की जगह पर 2 प्लस एच पुट करूंगा और चेक करूंगा क्या वो पहले की तरह 7 आंसर आ रहा है।
h की लिमिट दोनों केस में 0 ही रहेगा, h टेंड्स टू 0। 2 प्लस एच पुट करके देखा सर, h की वैल्यू 0 है। लिमिट की वैल्यू आप फंक्शन में पुट कर सकते हैं, कंडीशन सिर्फ एक 0/0 या नॉट डिफाइंड वाला केस नहीं बनना चाहिए। तो हम यहां पर डायरेक्ट लिमिट पुट कर रहे हैं सर। हम जैसे ही देखेंगे यहां पर 4 - 3 = 1। अब कंडीशन चेक करो। कंडीशन क्या था? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल राइट हैंड लिमिट। पहली ही कंडीशन फॉल्स हो गई सर। लेफ्ट हैंड इज नॉट इक्वल राइट हैंड। सर, लेफ्ट हैंड इज नॉट इक्वल राइट हैंड। दैट मीन्स द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट द पॉइंट x = 2। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कंटिन्यूटी इस तरह से समझते हैं तो आप एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस कर सकते हैं। जिस पॉइंट पर चेक करना है उसमें से एक बार h को माइनस करना है, एक बार h को प्लस करना है। h की वैल्यू अप्रोक्सीमेट इक्वल 0 होती है, बहुत माइनर वैल्यू होती है सर, तो हम इसकी जगह डायरेक्ट 0 रख सकते हैं। वह 0/0 वाला केस नहीं बनना चाहिए। क्लियर? ओके, हम इसके और भी क्वेश्चंस करेंगे। जो भी डाउट्स हैं आप, अभी हमने कंटिन्यूटी डिस्कस किया। कंटिन्यूटी का हमने एक सिंपल क्वेश्चन किया एनसीईआरटी का, उसी को और अच्छे से समझते हैं। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से और लेते हैं, फिर से हमें इसे 2 पर चेक करना है और फंक्शन दिया है x³ - 3 x इज लेस देन इक्वल टू और x² + 1 x इज ग्रेटर देन इक्वल टू। मीन्स हमें 2 के लिए चेक करना है। तो सर यहां से समझे, हम एक बार x की जगह 2 - h और एक बार x की जगह 2 + h पुट करेंगे। आप अगर इस कंसेप्ट को समझ गए तो कंटिन्यूटी बहुत सिंपल हो जाएगी और h की वैल्यू अप्रोक्सीमेट इक्वल 0। क्या करना है फिर से मैं डिफाइन करता हूं सर। हमें सिंपल सा फंक्शन में एक बार 2 - h पुट करना है और 2 - h किस फंक्शन में पुट होगा? जिसमें लेस देन इक्वल टू दिया गया है। जिस फंक्शन में लेस देन इक्वल टू दिया है उसमें आप x की वैल्यू 2 - h पुट करते हैं। जिसमें ग्रेटर देन साइन हो उसमें 2 + h। याद रखना, कई बार एग्जाम में या एक्सरसाइज में ये सिंबल ऊपर नीचे दे दिए जाते हैं। सर हम h की जगह 0 पुट करेंगे, फाइव आ रहा है सर। h की लिमिट आप डायरेक्ट 0 रख सकते हैं क्योंकि अभी 0/0 वाला केस नहीं है। मैंने लिमिट वाले टॉपिक में आपको बताया था, कहीं पर भी 0/0 वाली कंडीशन बनती है तो हम लिमिट डायरेक्ट अप्लाई नहीं करते। लेकिन यहां पर तो हम सर कंटिन्यूटी में ये फायदा है, सारी क्वेश्चंस में, ज्यादातर क्वेश्चंस में हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। सर हमें 2 + h रखना है सेकेंड वाले फंक्शन में x की जगह पर। जैसे ही हम 2 + h रखेंगे सर h की वैल्यू 0 है, तो हमारे पास कंडीशन बनना चाहिए सर। प्रीवियस वाले क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड अलग अलग आ रहे थे सर। इस वाले क्वेश्चन में सर लेफ्ट हैंड जो 5 आ रहा है वही राइट हैंड आ रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट की और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू सेम आ रही है, देख सकते हैं आप। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें वैल्यू ऑफ फंक्शन भी चेक करनी है। वैल्यू ऑफ फंक्शन किस पॉइंट पर? जो पॉइंट गिवन है जिसके लिए आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। 2 हमें रखना पड़ेगा फंक्शन में x की जगह पर। लेकिन सर 2 फंक्शन है, किस में पुट करें? तो आप इक्वल साइन देखना, इक्वल साइन किसके साथ है? लेस देन के साथ इक्वल गिवन है
या ग्रेटर देन के साथ। इक्वल साइन, ये नीचे जो साइन होता है वो इक्वल होता है। लेस देन के साथ इक्वल है या ग्रेटर देन के साथ इक्वल है, जिसके साथ इक्वल साइन हो उसमें आप x की वैल्यू 2 पुट करते हैं। तो मैं ऊपर वाले केस में x की जगह 2 पुट करने जा रहा हूं क्योंकि यहां पर इक्वल है। अब इस केस में सर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू। सर लेफ्ट हैंड लिमिट is equal, right hand limit is equal value of function at x equal to, that means the function is continuous, इसे हम पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी भी कहते हैं। जिस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस होगा पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी, और जिस पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ऐसे ही हम एक्सरसाइज के और क्वेश्चंस करेंगे, आप भी ट्राई कीजिए। जो क्वेश्चंस में डाउट हो उन्हें हम कंटिन्यूटी के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। अभी हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का जिसमें x इक्वल टू पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस आ रहा था, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट। और सेकेंड क्वेश्चन अभी हमने जो डिस्कस किया उसमें सर x इक्वल टू के लिए फंक्शन कंटिन्यूस आ रहा था। क्लास हम थर्ड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं एक्सरसाइज के पहले, उन्हें अच्छे से कीजिए, फिर हम एक्स्ट्रा जो भी आपके डाउट्स हैं उन पे काम करेंगे। सर किसी किसी केस में x नॉट इक्वल 0 वाला केस भी आता है। कुछ क्वेश्चंस में नॉट इक्वल 0 लिखा होता है, इसका मतलब इसी में आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों लिमिट इसी फंक्शन पर चेक करनी है। नॉट इक्वल 0 का मतलब है या तो x से छोटी वैल्यू होगी या फिर x से बड़ी वैल्यू, और किस पॉइंट पर चेक करना है? 0 पर। तो सर हम फंक्शन में एक बार x की जगह 0 माइनस h, एक बार x की जगह 0 प्लस h, और एक बार x की वैल्यू 0। सिंपल सा कंसेप्ट है सर। 0 माइनस h 0 प्लस h दोनों हमें इसी फंक्शन पे चेक करना है नॉट इक्वल वाले केस में, और वैल्यू ऑफ फंक्शन हमें ऑलरेडी गिवन है। चेक कर लेते हैं। सर लेफ्ट हैंड मैंने निकाल कर देखा, लेफ्ट हैंड के लिए मैं 0 माइनस h रखने जा रहा हूं x की जगह पर। अच्छा, अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए उसमें सर हम h की वैल्यू डायरेक्ट 0 पुट कर देते हैं, क्योंकि कहीं पर भी 0/0 वाला केस नहीं बना, नॉट डिफाइंड वाला। लेकिन सर इस केस में हम h की लिमिट 0 पुट नहीं करेंगे। इसमें हमें इसे मोड के बाहर लेकर आएंगे। मोड की वैल्यू नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देती है। मोड की वैल्यू नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देती है। सर s से h कैंसिल हो गया, हमारा आंसर बचेगा -1। लिमिट अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर h की वैल्यू कैंसिल हो गई सर तो हमारा आंसर डायरेक्ट क्या आ जाएगा? -1। हम राइट हैंड लिमिट के लिए चेक करते हैं। अब हमें पुट करना है 0 प्लस h। हमें x की जगह एक बार 0 माइनस h, एक बार 0 प्लस h इसी फंक्शन में करना है। मोड जो आपको दिख रहा है, मोड का काम होता है नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना, और वैल्यू पॉजिटिव है तो सर इसी तरह से रहेगा h टेंड्स टू 0 h/h। लिमिट पुट नहीं करना, h कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा सर, तो हमारा आंसर डायरेक्ट 1 आ रहा है। इन दोनों केस में एक डिफरेंस समझो। सर यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है -1, और सेकेंड वाले केस में राइट हैंड लिमिट आ रहा है +1।
क्या लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल है? अगर ये दोनों इक्वल होते तो हम वैल्यू ऑफ फंक्शन को चेक करते। सर लेफ्ट हैंड इज नॉट इक्वल राइट हैंड, इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। वेरी सिंपल, हम क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड इज नॉट इक्वल राइट हैंड। वैसे तो वैल्यू ऑफ फंक्शन भी इक्वल नहीं है, लेकिन अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आती तो हमारी वैल्यू ऑफ फंक्शन को चेक करने की नीड नहीं है। सर हम यहां पर लिख देंगे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल 0 और दिस पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसी पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। सर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज 0, जिस पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। 0 माइनस एच पुट किया, मोड के बाहर लेकर आए, माइनस एच प्लस एच हो गया। सर नीचे माइनस एच ही रहेगा, हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आ रहा है। 0 प्लस एच किया, मोड के बाहर लेकर आए, प्लस एच ही रहेगा, एच से एच कैंसिल, RHL प्लस एच +1 आ रहा है। अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल नहीं होते तो वैल्यू ऑफ फंक्शन पे ध्यान नहीं देना है, अदरवाइज हमारी वैल्यू ऑफ फंक्शन भी 0 थी। अगर ये दोनों सेम आ जाते तब भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता। समझिए बात को, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल आ भी जाते तो भी फंक्शन की वैल्यू सर 0 है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता। समझ में आया? इसी तरह के और क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में ट्राई करने हैं। जो भी डाउट्स हो एनसीईआरटी कर रहे हैं हम, आप उन्हें